दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। इस बीच सियासी बयानबाजी का भी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि वो जनता को फ्री का झांसा देकर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इस बार दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं से काफी नाराज हैं। तभी तो दिल्ली के लोग कहीं आपके उम्मीदवारों को खरी खरी सुना रहे हैं, तो कहीं लोग आपके प्रचार गाड़ी को तोड़ दे रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले आपके नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़क उठा है, इसलिए हार देख अरविंद केजरीवाल तिलमिला गए हैं। जनता का भारी विरोध देख अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के चुनाव में एक के बाद एक गुंडागर्दी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, सभी लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी गुंडागर्दी का सोर्स क्या है। एक प्रश्न जो सब लोग पूछ रहे हैं और सब लोग के मन में है वो ये कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कोर्ट से लगा है केजरीवाल और आपको झटका, और कैसे हार देख अरविंद केजरीवाल अपने ही लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल समझ गए हैं कि इस बार माहौल उनके खिलाफ है। इस बार लोग आम आदमी पार्टी से परेशान हैं और दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए बेचैन। दिल्ली के लोग 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें ईवीएम का बटन दबाने का मौका मिले और वो आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दें। यही वजह है कि अब हार देखकर अरविंद केजरीवाल मदद की गुहार लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव किसी बुरे सपने से कम नहीं है। रोज केजरीवाल इस बुरे सपने से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा किसी ने अपनी फजीहत कराई है तो वो आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल हैं, जो कहते थे कि हम ईमानदार हैं, हमारा दल एक परिवार है, यहाँ कोई लोभ नहीं है, बस देश की सेवा के लिए हम हैं। उनकी पार्टी से आधा दर्जन विधायक खिसक लिए, वो भी ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल अब बेईमान हो चुके हैं। उन्हीं की पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब ईमानदारी को नहीं सिर्फ रुपया पहचानते हैं। केजरीवाल पर उन्हीं के लोग हावी हैं। दर्शकों, लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक बेशर्मी का आलम ये है कि वो अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों हमें ही वोट करना, पार्टी मत छोड़ना, लेकिन वोट केजरीवाल को ही करना। शायद केजरीवाल जब ये कह रहे थे तो शायद ये भूल गए कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और वहाँ लोग दल और देश के लिए जीते हैं, न कि सत्ता के लिए, गठबंधन के लिए। जैसा कि सबको पता ही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और इससे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का साथ मत छोड़ो, लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करो। केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आ गई तो सभी सरकारी सुविधाओं को तुरंत बंद करवा देगी। आपको हर महीने करीब 25,000 रुपए अधिक खर्च करने होंगे। ऐसे में एक भाई होने के नाते मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पार्टी का साथ मत छोड़ो, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। आगे उन्होंने कहा कि अगर किसी को मुझसे कोई पर्सनल काम है तो वो भी मेरे पास आ सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। आपके बड़े नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दर्शकों, जिस तरह से केजरीवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वोट की अपील कर रहे हैं, उससे एक संदेश तो साफ है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को ये लगने लगा है कि विधायक ही नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता भी उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं। यही वजह है कि अब केजरीवाल को बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मदद मांगनी पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल को अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया है, इसीलिए वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने हाथ फैला रहे हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि इस बार चुनाव से पहले केजरीवाल कितने मजबूर हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की चालाकी की हवा कोर्ट ने निकाल दी। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जनता को गुमराह करने के लिए अलग अलग तरह के प्रपंच कर रहे हैं। अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए केजरीवाल चाले भी तो चल रहे हैं, लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए हैं। ऐसी खबर आई है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को मतदान से पहले एक करारा झटका लगा है। वो लगातार ऐसा माहौल बना रहे हैं कि हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली को कम पानी दे रही है। चुनाव के दौरान तो उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडे की सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हरियाणा की बीजेपी नीति सरकार यमुना में जहर मिलाकर दिल्ली वालों की ओर भेज रही है।
जिस पर केजरीवाल चौतरफा घिरी और अब घिरने के बाद कहने लगे कि हमने शोर मचाया है तो पानी में अमोनिया की मात्रा कम हो गई है। लेकिन दर्शकों, सच तो ये है कि बस चुनावी माइलेज के लिए अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया। जब कोर्ट और चुनाव आयोग ने घेरा तो फिर मेमने की तरह मिमियाने लगे। लेकिन अब उनकी एक और बात भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली को न्यायालय के आदेश के अनुसार पानी नहीं मिल रहा और ये दिल्ली के लिए पानी से संबंधित एक महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दा है। कोर्ट के निर्णय से दिल्ली सरकार को भी बड़ा झटका लगा क्योंकि वो लगातार ये दावा कर रही थी कि हरियाणा सरकार की ओर से पानी की तय आपूर्ति नहीं की जा रही है। हालांकि हरियाणा सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट रूप से ये प्रस्तुत किया कि वो सभी समझौतों और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप आवश्यक मात्रा में पानी की सप्लाई कर रही है और इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोई भी कमी नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार की ओर से प्रस्तुत दलील में कहा गया है कि मूल रिट याचिका पहले ही निपटाई जा चुकी है और अवमानना याचिका दाखिल किए जाने के पहले से ही निरर्थक थी और आज भी निरर्थक है। ये भी बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही निपटा दिया था, जिसका आदेश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। हरियाणा सरकार की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता लोकेश सिंघल और आदित्य शर्मा ने दलील देते हुए कहा कि ये मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और पूरी तरह से निराधार होने के कारण इसे खारिज किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि मुख्य अवमानना याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस पर न्यायालय ने आवेदन को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि अवमानना याचिका को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाए। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर पिछले साल जून में भी सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया था और तब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। अगर केजरीवाल इसी तरह की भ्रम वाली राजनीति करते रहे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि केजरीवाल कहेंगे कि हम सच बोल रहे हैं लेकिन कोई मानेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल राजनीति को रसातल की ओर ले गए हैं और सभी राजनीतिक सिद्धांतों को उन्होंने तार तार कर दिया है। चुनाव मुद्दों पर जीते जाते हैं, न कि भ्रम पैदा करके। उसमें भी केजरीवाल पीछे नहीं रहे और उन्होंने जनता के मन में खूब भ्रम फैलाया। भ्रम फैलाने का आलम ये था कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हरियाणा सरकार यमुना में जहर मिला रही है, जिसके बाद तो आप जानते ही हैं कि कितना बवाल फैला और किस तरह से अरविंद केजरीवाल बेनकाब हो गए। इस मामले में हरियाणा सरकार ने अरविंद केजरीवाल पर केस भी फाइल कर दिया है। इसके बाद सोनीपत कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा है और 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ऐसी मुसीबत में फंस गई है कि अरविंद केजरीवाल को डर सताने लगा है। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। वहीं कोर्ट से भी आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आई है। समझने की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता के साथ ही कार्यकर्ता भी साथ छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से केजरीवाल की परेशानी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि अभी साथ घूमने वाले लोग कहीं मतदान के समय बीजेपी के पाले में न चले जाएं। जिस तरह से लोग आम आदमी पार्टी का साथ अंतिम समय में छोड़कर जा रहे हैं, उससे केजरीवाल की टेंशन पूरी तरह से बढ़ गई है। वो सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या गलती हो गई कि लोग उनका साथ छोड़कर जाने लगे। चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल जिस तरह से मजबूर लग रहे हैं, उससे साफ है कि वो समझ गए हैं कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। इसीलिए अब वो अपने लोगों के साथ में हाथ फैला रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब बेहद कम समय बचा है। 5 फरवरी को मतदान होना है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने वीडियो के माध्यम से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खास मैसेज दिया। केजरीवाल ने कहा कि आखिरी कुछ घंटे बचे हैं, कार्यकर्ताओं को हिम्मत और साहस से काम करना है। वीडियो में केजरीवाल ने कहा है कि आज मैं आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर से बात करना चाहता हूँ। ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह से हार रही है। बीजेपी का कोई स्टंट नहीं चल रहा। आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। आखिरी के 2 दिन रह गए हैं। इन दिनों में बीजेपी पूरी तरह से गुंडई पर उतर आई है। पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और गैर संवैधानिक तरीके से जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं पर एक तरफ जहां बीजेपी हमला कर रही है तो वहीं पुलिस के संरक्षण में हमले हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस फर्जी केस कर करके हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर डाल रही है। कई कार्यकर्ताओं को सुबह पुलिस बुलाती है और शाम तक बैठाती है ताकि वो चुनाव प्रचार न कर पाए। हमारे कार्यकर्ताओं को किसी से नहीं डरना है। बीजेपी का मुकाबला बस हमारे कार्यकर्ता कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि पैसे और जुनून के बीच जब जंग होती है, जुनून जीतता है और पैसा हारता है। ये दुनिया का इतिहास रहा है। बीजेपी के
पास पैसे हैं, ताकत है, साधन है, लेकिन वो जीत नहीं सकते। हमारे कार्यकर्ताओं को हिम्मत और साहस से काम करना है। आखिरी के कुछ घंटे रह गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ता लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करते हैं। दिल्ली पुलिस भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को दिल्ली राउज एवेन्यू स्थित अदालत से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान, रोहित उर्फ अन्ना और सचिन चिकारा की न्यायिक हिरासत 24 फरवरी तक बढ़ा दी है। वो बाहर आकर चुनाव में प्रचार करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने नरेश बालियान को कस्टडी पैरोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक ऐसे खुलासे का पर्दाफाश किया है जिसकी वजह से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार फिर से मुसीबत में फंस गई है। आम आदमी पार्टी सरकार को चाहिए था कि वो दिल्ली के सभी कामों को ईमानदारी से करे, लेकिन ईमानदारी तो दूर की बात थी दर्शकों। आम आदमी पार्टी ने तो लोगों को खूब वर्गलाया, लेकिन बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के पूरी तरह से धागे खोल कर रख दिए। बीते 10 सालों में केजरीवाल ने किसी तरह का काम नहीं किया है। दिल्ली में वो सिर्फ बतौलेबाजी करते रहे और पुराने स्कूलों को रंग करवा के नया बताते रहे। ना ही रोजगार दिया, ना ही पक्के सड़कें और ना ही साफ पानी और ना ही साफ हवा दे पाए। लेकिन जब चुनाव आ गए तो कह रहे हैं कि जी हम यमुना साफ नहीं कर पाए, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि केजरीवाल ने जो आज का झूठ की राजनीति की है वो अब खत्म होने जा रही है और जनता को पता चल गया है कि केजरीवाल सिर्फ लोगों के साथ फरेब करते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल के कटआउट को यमुना में डुबकी में लगवाई, इस कटआउट को भी एम्स में भर्ती कराना पड़ा। शाह ने कहा कि हरियाणा वालों ने यमुना में कोई जहर नहीं मिलाया, बल्कि केजरीवाल ने प्रदूषण मिलाया है। बीजेपी की सरकार आएगी तो हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। भ्रष्टाचार पर शाह ने ये बोला कि दिल्ली में हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ, जिसमें 2000 करोड़ का शराब नीति घोटाला, 28,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, 4500 करोड़ रुपए का राशन वितरण घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम के साथ ही कई अन्य घोटाले। इसीलिए कहता हूँ कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। पहले जी से घोटाले वाले सरकार है, दूसरी जी से घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार है और तीसरी जी से घपला करने वाली सरकार है। अब 8 फरवरी को यह सरकार बदलने वाली है और आने वाली बीजेपी की सरकार दिल्ली में बसे सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को चुन चुन कर बाहर निकालेगी। अमित शाह ने लोगों से पूछा कि आपका मकान 50,000 गज का है क्या? अंदर डिजाइनर मार्बल लगे हैं क्या? ऑटोमेटिक गेट लगे हुए हैं क्या? 15 करोड़ का प्योरीफायर लगा हुआ है। ये सुविधाएं केजरीवाल ने ली हैं। उन्होंने 51 करोड़ रुपए का घर अपने लिए बनवाया। केजरीवाल कहते थे कि गाड़ी बंगला सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने 51 करोड़ रुपए का अपना शीश महल बनवा लिया। अब वोटिंग बटन इतनी जोर से दबाइए कि ये शीश महल चूर चूर हो जाए। शाह ने आगे कहा कि 5 तारीख को दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी को हटाकर मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का मौका है। कमल के निशान पर बटन दबाना है और बीजेपी सरकार बनानी है। बटन इतने जोर से दबाइए कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाएं। वहीं दिल्ली में बीजेपी की लीगल टीम ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ एसीबी दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी की लीगल टीम ने केजरीवाल और उनके तत्कालीन मंत्रियों पर 48 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप लगाए। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के वकील विवेक गर्ग ने यह बताया कि शिकायत में कहा गया है कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते उनकी कैबिनेट ने 2100 करोड़ रुपए मुंडका में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अप्रूव किए। आरटीआई के अनुसार इनमें से 52 करोड़ 10 लाख रुपए सैंक्शन भी किए गए, जिनमें से 48 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन ऐसी किसी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ नहीं। ये 48 करोड़ रुपए के घपले का मामला है। तो देखा आपने कैसे चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार से लेकर प्रदूषण सहित खराब सड़कों के तमाम मुद्दों पर घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें